कहाँ तक पढ़ लिया था प्रसाद जी? क्यों? अच्छा, पूरा नहीं हुआ क्या टॉपिक अभी भी? हम्म? देखो, हम पढ़ रहे हैं आपके लोक नाट्य, जो कि टॉपिक कंप्लीट, और अभी एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है? लोक नाट्यों में कौन सा पढ़ रहे थे? ख्याल पढ़ रहे थे कि ख्याल? तो ख्याल में बहुत सारी ख्याल। कुचामणी ख्याल कहाँ की है? कुचामण की। इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। अन्य कौन है? उगमराज। फिर एक पढ़ी शेखावटी ख्याल, कहाँ की है? चिड़ावा की। प्रवर्तक कौन है? नानूराम। अन्य कौन है? दुलिया राणा। एक हमने पढ़ी है अली बख्शी ख्याल, कहाँ की है? मुंडावर की। मुंडावर कहाँ है? खेरतल तिजारा। प्रवर्तक कौन है? अली बख्श। एक हमने पढ़ी है हेला ख्याल, हेला सायर, लाल सोट और सवाई माधेपुर की। अच्छा, इसके अलावा नौ ख्याल। जयपुरी ख्याल हमने पढ़ी, जहां पर गुणीजन खन्ना के कलाकार हैं। इसके अलावा हमने ढपाली ख्याल पढ़ी। यस, ढपाली ख्याल पढ़ी। अच्छा, कन्हैया ख्याल या ढपाली पढ़नी है? चलो ठीक है, एक तो ढपाली रह गई आपकी। अच्छा, और कौन कौन सी हो गई? एक तूरा कलंगी ख्याल हो गई। तूरा कलंगी ख्याल हो गई। माच की ख्याल हो गई। किशनगढ़ी ख्याल हो गई। अली बख्शी हो गई, और शेखावटी हो गई, हेला ख्याल, जयपुरी, तूरा कलंगी, माच की ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल, और कौन सी हो गई? कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल हो गई। 8 कैसे 10 करवा दी? हाँ, कन्हैया ख्याल 10। ठीक है? जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे एक लिखो ढपाली ख्याल। ढपाली ख्याल। ढपाली ख्याल कहां की है? तो बस पूर्वी राजस्थान। ये भी पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान आप मान सकते हैं, इसमें अलवर है, भरतपुर है। ठीक है? ये राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में है, और दोनों ही ऑप्शन में है, तो कौन सा करें? जैसलमेर करें, क्योंकि वहां सर्वाधिक विस्तृत है, 1900 वर्ग किलोमीटर। हाँ, ठीक है। ढपाली ख्याल जो है, इसकी प्रमुख बात यह है कि यहां पर संगीत प्रेमियों की प्रतिस्पर्धा होती है। संगीत प्रेमियों की प्रतिस्पर्धा, बस, और इसमें कुछ नहीं है। ये ढपाली ख्याल। अब देखो, संगीत से संबंधित कुछ दंगल है, जैसे भेंट के दंगल, रसिया दंगल, और कन्हैया दंगल। ये कहां कहां के हैं? दंगल का मतलब ये होता है कि ग्रुप बनते हैं दो, वो आपस में जोर जोर से चिल्लाते हैं, और वो वापस रिटर्न में चिल्लाते हैं। देखा है ना, कभी कवाली की प्रतिस्पर्धा होती है, वो है ये। तो भेंट के दंगल तो कहां के हैं? बशेड़ी कहां है? धौलपुर। रसिया दंगल कहां के हैं? भरतपुर के। और कन्हैया दंगल करौली के। लिखो। ना ना, ये अलग है, ये अलग अन्य है कुछ। जी नहीं।
ठीक है गोविंद। हाँ, क्या हुआ? मस्त, लिख लिए ये? चलो, कुछ अन्य और हैं, वो भी लिख लो आप। जैसे एक है गंधर्व लोकनाट्य। गंधर्व लोकनाट्य, ये जो गंधर्व लोकनाट्य है ये कहाँ के है? मारवाड़। ये जैन धर्म से संबंधित है। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, दो महिलाओं के नाम देकर पूछा था कि इनका संबंध कौन से लोकनाट्य से है। अंजना सुंदरी वे मैना सुंदरी। सच सच बताना, इसे नाम याद आए कि नहीं आया आपको? हाँ, आए? ठीक है। और एक है आपके बेट की लोकनाट्य। और ये है आपके पूर्वी राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान। एक होता है टूंटिया लोकनाट्य। जी क्या होता है? बस्ती। हाँ हाँ, समझ गया। बारात जाने के बाद में महिलाओं द्वारा अपने मनोरंजन के लिए किया गया स्वांग क्या कहलाता है? टूंटिया। जिसमें वो खुद ही दुल्हा दुल्हन बनती है और शादी का सारा प्रोसेसिंग करती है। हाँ, अच्छा, उसमें प्रॉपर कंडीशन होती है कैसे? अच्छा, देखा नहीं है। बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा दुल्हा वे दुल्हन बनकर स्वांग करना टूंटिया कहलाता है। एक आपके कठपुतली होता है, कठपुतली लोकनाट्य। ये नट जाति करती है। कहाँ का लोकप्रिय है ये? जयपुर का। बस, ये आपके कंप्लीट। लिख लिया ना? चलो, अब आपके एक नया टॉपिक हेडिंग लगाओ। कौन सा पढ़ने?
प्रसाद जी बताओ क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। ये लिखो पहले पहले ये लिखो, फिर मैं आपसे पूछूंगा और तो किससे पूछूंगा। बताओ कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। अरे देखे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बता के बताओ। ठीक है, फिर किले, हवेलियां, बावड़ियां, छतरियां, नृत्य कला और लोक नाट्य। हेडिंग डालो, फिर हेडिंग डालो। अब क्या पढ़ो। ठीक है, अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, रिवीजन हो जाएगा वापस। बाकी मुझे पता है आपको उसमें से कुछ याद नहीं, 1% भी। हेडिंग डालो, राजस्थान में जनजाति व जनजातीय क्षेत्र। हाँ, किनको, ये इनको बताया दोनों को, वो चले गए उनको। इन्होंने मुझे कहा था ना कि खाओ कसम मेरी के दो दो बार पढ़ोगे। जनजाति वे जनजातीय क्षेत्र, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा शानदार सा टॉपिक है। जनजाति वे जनजातीय क्षेत्र, कुछ कुछ याद है। चलो कोई नहीं। हमारे राजस्थान में टोटली जो जनजातियां हैं, हाँ, कठपुतली तो उदयपुर के, कठपुतली जो बनती है ना वो उदयपुर की है। कठपुतली लोकनाट्य तो कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का। ठीक है, तो राजस्थान में जनजाति कौन कौन सी है, भील, मीणा, ग्रासिया, शहरिया, शहरिया, कथोड़ी, डामोर। ये राजस्थान में क्या है, जनजाति जो किस में आती है, एसटी में, यानी कि अनुसूचित जनजाति में। इसके अलावा राजस्थान में अनुसूचित जाति में भी हमें दो जातियां पढ़नी है। एक तो पढ़नी है कंजर और एक सांसी जाति। ये दोनों आपको इसीलिए लिखा ही है क्योंकि एग्जामिनर ने एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्न में से वह जाति जो अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है, भील, मीणा, ग्रासिया और कंजर, कौन सी शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, यहां पर आप थोड़ा इसको ऐसे लिख लेना। फिर राजस्थान में अनुसूचित जनजाति और ये अनुसूचित जाति, इसको तो आप बोलते हैं ना एसटी, और इसको आप बोलते हैं एससी। ये लिखो दोनों। एससी और एसटी क्या है फुल फॉर्म, बिल्कुल, ये शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब्स।
तो ये हमें एसटी में पढ़नी है और ये हमें एससी में पढ़नी है। अब यदि याद नहीं हुई ना तो देख लेना, इनको बोल रहा हूँ अब यदि याद नहीं हुआ ना टॉपिक तो देख लेना, फिर तीसरी बार पढ़ाऊंगा और तो क्या। कर दो, सर्दी लगती क्या? क्या होता है? मतलब? अच्छा। जनजाति नृत्य पढ़ाओ सर। वो तो पढ़ा दिए ना मैंने कब के, पढ़ा दिए ना, पढ़ा दिए ना भाई, सेवक मीना पढ़ा दिए वो। और यदि आपको नहीं पढ़ाए हैं तो पढ़ा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, टेंशन लेना, पढ़ा देंगे। क्या? ये पढ़ना था हमें सारी है, यही है, पढ़ाई सारी करते हैं आजकल। इस
आगे बढ़ते हैं, ये तो बात ठीक है। तो इनमें से कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी जाति निम्न में से किस में शामिल है, तो वो थोड़ा सा याद रखना। चलो आगे। अब देखिए हमारे राजस्थान में ये जो जनजातियां हैं, तो जनजाति की जनसंख्या के आधार पर, जनजाति की जनसंख्या के आधार पर देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? देश में कौन सा है राजस्थान का स्थान? कितने अच्छे से आपको याद करवाया था, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, मैंने कहा ये याद रख लेना कौन सा स्थान है, और मैंने कहा ये याद, आपने हाँ ये याद रह जाएगा। नहीं कहा? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? जनजाति। और कितनी जनजातियां हैं? 6। और जनसंख्या के आधार पर देश में राजस्थान का स्थान भी कौन सा है? 6ठा। ठीक है, जनजाति की जनसंख्या के आधार पर देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 6ठा। क्योंकि हमारे राजस्थान में जनजातियां कितनी हैं? 6। नहीं, ऐसी ट्रिक है, वो 6 है इसीलिए 6ठा नहीं है, वो तो जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, दूसरी बात, हाँ अब आदिवासी देख लो, सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में देखने को मिलते हैं आपको? कौन सा है ट्राइब सेक्ट, सॉरी ट्राइबल क्षेत्र? ऐसे नाम सुन के भी पता नहीं लगा सकते? कौन सा राज्य है सर्वाधिक आदिवासियों का? बस, दूसरा ऐसे पता नहीं चलता आपको कि कौन से राज्य में आदिवासी होंगे? अब राजस्थान है, राजस्थान में सर्वाधिक आदिवासी थोड़ी है, पास में एमपी रहा वहां थोड़ी है, पास में यूपी रहा यहां थोड़ी है। सच में नहीं पता लगता आपको कि आदिवासी राज्य कौन से हैं? पढ़ते ही नहीं है तो कहां पता लगेगा? पेपर पढ़ते ही नहीं है तो कहां से लगेगा? जैसे आपको मैं कहूं कि 5 राज्यों के नाम लिखो जहां जनजातियां हैं, लिखो तो बताओ मुझे। शाबाश, इधर वाले हैं ना सारे? कौन से इधर वाले? हाँ, तो अभी मैंने सबसे बड़ा मुद्दा बताया था लद्दाख का, आपको पता था लद्दाख में आदिवासी हैं? कभी ऐसे जीवन में रिसर्च मारा करो, और कभी कभी तो पढ़ा करो कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। चलो, इनके लिए कोई निगम बना है हमारे राजस्थान में, इनके विकास के लिए? कौन सा? इनको सब पढ़ा रखा है मैंने, तो आपको पढ़ना भी है इनको। चलो अब याद करना है, याद तो ये बाद में करेंगे आपकी तरह। चलो वो छोड़ो, अपने यही बता दो, यही बता दो, मैं तो इसी से खुश हो जाऊंगा। नो, 20 अगस्त को क्या था फिर? नहीं नहीं, 20 अगस्त को क्या था मैं पूछ रहा हूँ, मैंने लिखा है ना आपको इसलिए पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन सीईटी में आया था, पता है ना? सीईटी के एग्जाम में आया था। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? ये दो आवे घना, 9 अगस्त। 20 अगस्त को कौन सा है वैसे? अक्षय ऊर्जा दिवस। हाँ हाँ, अच्छा दौसा के अंदर मनाते हैं से आपके विशेष क्षेत्र?
अच्छा, हाँ, ये विश्व आदिवासी दिवस। हम्म। जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम, 1975। तो ये वो निगम है जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है जनजाति क्षेत्रों का उत्थान करना। ये लिखो, दो बातें लिखो। सर, एक प्रश्न पूछा किसी ने कि बीकानेर के शासक सरदार सिंह के ही पुत्र बीकानेर के अगले शासक बने थे। हाँ, सही है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। लिखो। हम्म। हम्म। अच्छा, तो अमित शर्मा आप ये पूछ रहे हैं, ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि सरदार सिंह और डूंगर सिंह के मध्य क्या संबंध था, यही पूछ रहे हैं ना। चलो देखो इधर, देखिए डूंगर सिंह जो है, शायद मैंने बताया भी होगा कि आपको डूंगर सिंह और गंगा सिंह,
नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों भाई थे, इनके पिताजी का नाम है लाल सिंह। इसीलिए तो हमने कहा था कि गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस बनाया था। ठीक है, तो डूंगर सिंह और गंगा सिंह भाई है। ये जो लाल सिंह है ना, ये लाल सिंह सरदार सिंह का पुत्र है। ठीक है, चलो लिखा है, आप कॉपी में देखना, वापस मिल जाएगा। ये लिख लिया, आगे चले। नेक्स्ट, अब देखिए आगे। अब अगली बात है, राजस्थान में, राजस्थान की कुल जनसंख्या में, राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितनी अनुसूचित जनजाति है और कितनी अनुसूचित जाति है। यानी कि कितने प्रतिशत जनसंख्या एसटी की है और कितने एससी की है। हर एग्जाम के लगभग सीटी के पेपरों में ये क्वेश्चन था। बताओ कितने अच्छे से याद करवाए थे, बहुत अच्छे से लिखा था। कुछ आइडिया 1%, मुझे 1% बता दो, वही काफी है मेरे लिए। हाँ? 18 और 13 क्या लग रहा है आपको? 18 कौन सी? 18 कौन सी? हैं? ऐसी ज्यादा? अरे मजाक कर। बताओ बताओ, बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तो ऐसी ज्यादा है तो ये लो 17.8%। और एसटी 13.48%। आप लगभग ठोक दिया इन्होंने। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन। चलो पहले ये लिखो, लिखो ये दो बातें लिखो। राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत एसटी है और कितने प्रतिशत एससी है? कैसे? बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते? केवल इस टॉपिक में पढ़ना यही है, पढ़ने के लिए लिखा है। मैं आपको जातियां नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपके एक सिलेबस का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऐसे तो फिर मैं दंगे हो गए तो। और फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन क्या पूछा कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत एससी व एसटी है? जोड़ो इनको, ऐसे भी पूछ रखा है। ठीक है, चलो आगे लिखे। प्रसाद जी लिख लिया? नहीं ना, लिखो लिखो लिखो, दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन है।
ठीक है, चलो अब देखो, अब अगला क्वेश्चन होता है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में है और न्यूनतम कौन से जिले में है? सबसे कम। तो अनुसूचित जनजाति यदि हम सर्वाधिक जिलों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जिस जिले में है वो है उदयपुर। सर्वाधिक जनजाति आपको जिस जिले में मिलेगी वो है उदयपुर। लेकिन एग्जामिनर दूसरा ना पूछता है, टॉप वाला नहीं पूछता है। दूसरा कौन सा जिला है? तो वो है बांसवाड़ा। न्यूनतम की जब हम बात करते हैं तो न्यूनतम है बीकानेर में, और 2 नंबर न्यूनतम कहां है? नागौर में। लेकिन जब यही क्वेश्चन आपको पूछे प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक और न्यूनतम कहां है? तो प्रतिशत के आधार पर यदि सर्वाधिक पूछे तो याद रखना है बांसवाड़ा। 2 नंबर है डूंगरपुर। प्रतिशत के आधार पर यदि न्यूनतम पूछे तो वो है नागौर, और 2 नंबर कौन सा है? बीकानेर। ठीक है, ये क्षेत्र के आधार पर और ये प्रतिशत के आधार पर उतारो। हाँ, मतलब सर्वाधिक रहते हैं वो तो कौन सा है? उदयपुर। लेकिन उदयपुर की टोटल जनसंख्या भी तो बहुत होगी ना। बांसवाड़ा के अंदर टोटल जो जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक कौन है? अनुसूचित जनजाति। ये 1 और 2 दोनों नंबर याद रखने हैं। ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति सबसे न्यूनतम नागौर में है, उसके बाद में कौन से जिले में? बीकानेर। चारों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लिख लिया। अब आपको कभी ऐसा एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है?
नहीं, कौन सा है? ऐसा मतलब पूछ ले तो देखो, लिखो, वो लिख लिया ना? लिखो, राज्य में सर्वाधिक जनजाति, जनजातीय क्षेत्र, सर्वाधिक जनजाति कहां पर है? तो आपको याद रखना है दक्षिण वे दक्षिण पूर्वी, दक्षिण वे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, याद रखिएगा। आपको पूछ ले सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम जो जनजाति है वो कौन सी है? भील। लेकिन आपको पूछ ले सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा 1 नंबर पर है मीणा, 2 नंबर पर है भील, 3 नंबर पर है ग्रासिया और 4 नंबर पर है सहरिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको पूछ ले आदिम समूह में शामिल जनजाति, यानी कि भारत सरकार द्वारा एक समूह बनाया गया है जिसके अंदर सबसे पिछड़ी हुई जनजातियों को शामिल किया गया है उनके उत्थान के लिए। तो आदिम समूह में शामिल जनजाति कौन सी है? शहरिया। डामोर के लिए बढ़ा दिया ना, नरेगा कार्य बढ़ा दिया, इसलिए शामिल नहीं किया। लिखो, आदिम समूह में शामिल जनजाति है शहरिया। उतारी। हाँ, ये तो लिख लिया। चलिए, सबसे पहले इसमें हेडिंग लगाइए सबसे बड़ी जनजाति मीणा। मीणा जनजाति पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालिए
मीणा जनजाति। देखिए, मीणा जनजाति में सबसे पहले मीणा जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? मीन या फिर मछली से। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इनकी जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से, इसीलिए इनका अर्थ माना है मीन या मछली से। इसीलिए तो इनका जो उल्लेख है, उल्लेख या जानकारी जहां से मिलती है वो है मत्स्य पुराण। किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। हालांकि इनका स्वयं का कोई पवित्र ग्रंथ है तो वो है मीन पुराण। मीन पुराण, इसके लेखक तो हालांकि आपको पता है कौन है? यस, मुनि मगन सागर जी। याद है नीम का थाना सम्मेलन, याद है बागावा सम्मेलन, याद है मीणा आंदोलन, पढ़ा था ना हमने। और ये जो मीणा जनजाति है, इनका जो मूल स्थान माना गया है वो है काली खोहे पर्वतमाला। और ये बात किसने बताई है? टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि मीणा जनजाति का जो मूल स्थान है वो कौन सा है? काली खोहे पर्वतमाला। और इस पर्वतमाला का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है? इसका विस्तार है अजमेर से आगरा। इस पर एक किला भी तो बना हुआ है ना? कौन सा किला बना हुआ है? काली खोहे पर्वतमाला पर कौन सा किला है राजस्थान का? नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा मैं। अरे आमेर किला। क्या होगा तुम्हारा? आमेर किला। लिखो, ये परिचय लिखो कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं मीणा जनजाति, मीणा शब्द वो मीन या मछली से बना है। क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति मानी गई है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से, इसीलिए इनका उल्लेख भी मत्स्य पुराण में मिलता है। इनका स्वयं का एक पवित्र ग्रंथ है मीन पुराण, और इनका मूल स्थान टोड ने बताया है काली खोहे पर्वतमाला। लिखो, हमारे राजस्थान में जो कुल अनुसूचित जनजाति है ना, उनमें से 47% जो है वो मीणा जनजाति है। 47%, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या में 43.46 लाख मीणा है। हाँ? राजस्थान की ये रही। ये राजस्थान की है। इंडिया की बताऊं? अरे हमने अपने जीवन में मोबाइल नंबर कम याद किए, ये आंकड़े ज्यादा याद किए। ये है 2011 के अनुसार आंकड़े कि भारत की कितनी है और राजस्थान की कितनी है। ये राजस्थान की और ये भारत की है। हाँ, मेन पुराण मुन्नी मगन सागर जी। क्या?
क्यों? गिनती करवाते ना घर जाकर। ना ना, वो फिर एग्जैक्ट वो लिखता है ना कि इस डेट के अनुसार, जैसे 2011 के अनुसार ये है, उसके बाद में तो कितने होते क्या है, फिर वो वापस काउंट में आ जाते हैं ना। तो ये हो गया मीणा जनजाति का परिचय, छोटा सा। लिख लिया? अगली लाइन से लिखो यहां। हाँ, ढूंढाड़, ढूंढाड़ पे राजा हुआ करते थे मीणा। लिखो राज्य की कुल हाँ ना ना, वहां तो राजा थे और उस राजा ने अपनी पासवान के लिए बनाया था। मीणा मीनी नाम है वो। हाँ, अनुसूचित राज्य की कुल अनुसूचित जनजातियों में, राज्य की कुल अनुसूचित जनजातियों में 47% मीणा जनजाति। ये लाइन लिखो, और बाकी की चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है? कल आपके जियोग्राफी की जो क्लास है वो 2 घंटे होगी, ठीक है? बाकी वाली सब 1-1 घंटे की होगी।